हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिटेशन का तीसरा पार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेडिटेशन की सावधानियां और मेडिटेशन कैसे करें वह जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है मेडिटेशन के लिए सावधानियां। मेडिटेशन के दौरान कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है? पहला पॉइंट है अपना, अगर मेडिटेशन को एक निश्चित समय के लिए करना चाहते हैं तो ऐसी घड़ी को सामने रखें जो किसी प्रकार की आवाज़ न करे, क्योंकि आवाज़ या अलार्म वाली घड़ी ध्यान लगाने में बाधा पैदा कर सकती है। मतलब जो शोर ना करे वैसी घड़ी अपने सामने रखनी है। भारी मात्रा में, दूसरा पॉइंट है, भारी मात्रा में खाना खाने के बाद मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद जस्ट बाद मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर है थर्ड पॉइंट, व्यायाम के तुरंत बाद मेडिटेशन करने से बचना चाहिए। ठीक है ना, व्यायाम के तुरंत बाद मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, व्यायाम से पहले मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, या फिर 1 घंटे या 2 घंटे बाद मेडिटेशन करना चाहिए। पहले बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर मेडिटेशन करना है। फिर आता है नींद से जागने के तुरंत बाद या नींद के एहसास में मेडिटेशन नहीं करें, करने की सलाह दी जाती है। मतलब मेडिटेशन नींद के, मतलब जो नींद का अभाव होता है, या मतलब नींद आ रही हो या नींद से उठने के बाद जस्ट बाद मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। फिर आता है मेडिटेशन कैसे करें। ठीक है दोस्तों, ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल हैं, इन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ नियम बना रखे हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इन्हें अपनाकर मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब जो नियम हैं उनको अपनाकर मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। फिर है बैठने की क्रिया। मतलब सबसे पहले है आती है बैठने की प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। बैठने की स्थिति में ध्यान रहे कि रीढ़ सीधी रहे। तो मतलब अपनी वर्टिब्रा है वो एक सीध में रहनी चाहिए ताकि सही से सांस ले सकें। वहीं किसी वजह से इन आसनों में बैठे पाने में असमर्थ या समर्थ नहीं हैं तो कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब असमर्थ है, मतलब आसन नहीं कर सकते हैं तो अपन कुर्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड पॉइंट है आराम की अवस्था। सबसे पहले पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं। मतलब कोई किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। ठीक है ना, बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे पर तक लाएं। ठीक है ना, मतलब पैरों से शुरू करना और चेहरे तक लाना है। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में हो। ठीक है, फिर आता है सांस लेना। सांस लेना, आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। मतलब श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उन पर ध्यान देना है। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लें और फिर उसे उसी प्रकार बाहर निकालें। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराएं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। तीसरे चरण में अब ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। वहीं किसी ऐसी चीज़ या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो सुख का अनुभव कराए। मतलब एक ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है जो अपने को सुख का अनुभव कराए या अपने को खुशी हो। ठीक है, फिर आता है सकारात्मक रवैया अपनाएं। मतलब सकारात्मक सोच रखनी है। अगर पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो संभव है कि मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलन की अवस्था को बनाने की कोशिश करें और मन को भटकने न दें। अगर मन किसी कारण भटक जाए तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। मतलब अपन पहली बार जो भी
मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो अपना जो मन है वो इधर उधर भटक जाता है, तो उसको संतुलित करने के लिए सकारात्मक सोच को लाना जरूरी है, ठीक है, और वापस से ध्यान को केंद्रित करना प्रयास करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। फिर आता ब्रह्मजाल से बचाव। ब्रह्मजाल से बचाव, नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, दिवास्वप्न मतलब जागते हुए सपने देखना, ठीक है, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और जाना आदि कुछ ऐसे भ्रम जाल हैं जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए जरूरी होगा कि अपने मन को समझाए कि यह केवल आपको विचलित करने वाले कारक हैं, ठीक है ना, अपने मन को समझाना है ये सारे विचलित करने वाले कारक हैं जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, मतलब बाधा बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें, ठीक है ना, मन को एकाग्र करना है। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है, मतलब नियमित अभ्यास, रोजाना अभ्यास करना जरूरी होता है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद अपनी हथेलियों को रगड़कर आँखों पर लगाएं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आएं और अपनी हथेलियों को देखें, ठीक है दोस्तों। यह था अपनी मेडिटेशन की सावधानियाँ और मेडिटेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो आपको पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।